हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, मैं हूं प्रणय शर्मा और आज हम आए हैं अयोध्या की बीकापुर विधानसभा में। आज हम ये जानेंगे कि आखिर इस विधानसभा में जनता के क्या मुद्दे हैं। खास बात ये कि 1991 के बाद 2017 यानी 26 साल के बाद इस विधानसभा में कमल खिला था, लेकिन आखिरकार 2022 में जनता किसका साथ दे रही है, ये पब्लिक है सब जानती है। कार्यक्रम में आज हम यही जानेंगे कि आखिर इस बार जनता का विश्वास किसके ऊपर है। तो इस वक्त बीकापुर विधानसभा में हम मौजूद हैं और ये मुख्य बाजार है। अच्छी अच्छी दुकानें, शोरूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार आखिर वो किस तरीके से समीकरण को देख रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। तो इस बारी क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप अपनी विधानसभा के अंदर? विधानसभा के अंदर क्या है कि अभी तक ये है कि जनता को इतना ज़्यादा परेशानी है कि हर चीज़ से, जैसे अभी जानवर है, खेती नहीं हो पा रही है और कि इसकी वजह से लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत है कि कितना पैसा लगाते हैं और वो किसी भी हाल में बचा नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज़ की महंगाई इतना ज़्यादा है, हर चीज़ में, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे आपके इस्तेमाल की चीज़ हो, हर तरह से इतना महंगाई है कि उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और इसलिए मतलब जनता हर हाल में त्रस्त है। परिवर्तन देख रही है जनता? बहुत ज़्यादा, पूरी तरीके से चाह रही है परिवर्तन। यहीं इसी विधानसभा के रहने वाले? जी, बीकापुर। तो क्या कुछ करवाया है मौजूदा विधायिका ने या नहीं कराया? नहीं, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। हमारे ग्राम सभा में बहुत अच्छे सड़कें, नाली, मतलब बहुत अच्छे काम। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि स्वास्थ्य की समस्या है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है। आपका नाम? कुलदीप पांडे। पांडे जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं अपनी विधानसभा में स्थिति को? हमारे विधानसभा में तो स्थिति बहुत बढ़िया है। जी जी जी। कैसे? जैसे पूरा सड़क व्यवस्था, हर चीज़, नाली, पूरा हर संबंधित से पूरे सुविधा उपलब्ध है, लाइट वगैरह सब कुछ। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं हम यहाँ पर, जानेंगे इस विधानसभा का हाल। क्या देख पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? आप अमेठी से यहाँ पर आए हैं, क्या क्या दिख रहा है? सर अभी तो माहौल सर यही बाबा जी का अपने चल रहा है, योगी जी का। विपक्ष तो पेपर लीक के मामले को बहुत सरकार को घेर रहा है। ये तो है पेपर लीक, ये एक बड़ा इशू है, नौकरी इशू है यहाँ पे। नौकरी के लिए बच्चे बहुत हम खुद परेशान हुए। स्टूडेंट के लिए व्यवस्था ज़्यादा नहीं की है, स्टूडेंट के लिए। हाँ, और हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, ना वैकेंसी निकाल रहे हैं, ना कुछ। प्रियंका गांधी तो बहुत सारे वादे कर रही हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए, महिलाओं के। सर वादे तो सब करते हैं, वादा तो टूट जाता है। और क्या? आप किसे देख रही हैं कि क्या हो सकता है इस बार इस विधानसभा? वैकेंसी निकाले तो वो मतलब अच्छी सरकार आए। और क्या? मतलब मौजूदा सरकार को ही दोबारा मौका देंगी या परिवर्तन देख रही हैं आप? अब जब कह रहे हैं तो दोबारा चांस दे सकते हैं। शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये जनता है और उनसे हम जान रहे थे किस तरीके से बीकापुर विधानसभा में कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा राम राम। कैसे हैं आप? ठीक है। बीकापुर विधानसभा में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या लग रहा है आपको? मौजूदा विधायक ने कुछ कराया है? कराए तो भाई है, कुछ कमी है। बीकापुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ और लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? ये ठीक हैं। बीकापुर विधानसभा के अंदर कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की, नहीं है? समस्याएं तो सब सरकार में रहती हैं, समस्या कोई हल नहीं कर सकता, चाहे जिसकी भी सरकार हो। अच्छा। हाँ, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल नहीं? अरे अब थोड़ी मोड़ी समस्या तो सब में रहती है। अब ये नहीं कि हाँ कोई समस्या है नहीं है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, लेकिन इस सरकार में समस्या कुछ बहुत कम ही है। अच्छा। हाँ, पहले के मुकाबले कम? बहुत बहुत। जी 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 जी, हम इस सरकार से बहुत खुश हैं।
और इस सरकार को हम कम से कम 100% तो देना ही चाहते हैं। ये हर मुकाबले में, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे कोई चीज़ का हो। पहले इस विधानसभा में सपा भी रही है, बसपा भी रही है, तो कुछ बदलाव इस बार बीजेपी के दौरान देखने को मिला आपको? अब बदलाव क्या है, पहले तमाम जो है जैसे तमाम वो था, सड़कें वड़कें नहीं थी, अब सब सड़कें वगैरह सब बढ़िया बन गई हैं, हर एक चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, काम क्या हो रहा, काम सब लूट मची है चारी बार। कह रहे हैं सड़कें अरे अब उनके कहने से हम मांग लेंगे, सड़कें बन रही हैं, लूट मची है इनकी सरकार में, सारे आवास में लूट ले रहे हैं। आवेदन डाला है? जी सब कुछ डाला, लेकिन अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। हुआ था जो बीटीसी का, वो कैंसिल हो गया। अभी देखिए कब आती डेट, आचार संहिता भी लगने वाली है। बहुत काम हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं जी। अरे अब यहाँ पे हमारे विधानसभा में जो हमारे यहाँ जो विधायक हैं उन्होंने तो कोई काम नहीं किया है। शोभा सिंह चौहान ने? हाँ, शोभा सिंह चौहान ने कोई काम नहीं किया, ये तो हम खुल के कहते हैं। लेकिन फिर किसने किया? योगी सरकार ने काम किया हमारी विधानसभा में जी। हम अयोध्या क्षेत्र से बिलोंग करते, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, आज तक कोई सरकार नहीं करवाई है। लेकिन हमारे क्षेत्र में और हमारे विधानसभा के विधायक श्री शोभा सिंह चौहान जी ने कुछ नहीं किया है। जनता इस बार बीजेपी के साथ देगी नहीं देगी? बीजेपी के साथ सर अब हमारे यहाँ कोई कंफर्म नहीं है विधायक प्रत्याशी कौन आएगा, किसको टिकट मिलेगा। शोभा सिंह को ही मिल गया तो फिर मुश्किल है। आगे चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अखबार पढ़ रहे हैं आप? जी। क्या क्या लिखा है अखबार में? अरे अखबार में तो तीसरी लहर आपकी बढ़ रही है कोरोना की। अच्छा, कोरोना की बढ़ रही है तीसरी लहर। ओमिक्रॉन कोरोना दोनों मिल के। अच्छा, और आपकी विधानसभा के बारे में कुछ है जानकारी? ना, बहुत जानकारी तो नहीं रखते, लेकिन अभी एक समाज में रहना है तो कुछ न कुछ जानकारी तो रखना पड़ता है जी। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मौजूदा विधायक तो दिख ही नहीं है। हाँ, सरकार ने काम जरूर कराया है। मैं मौजूदा विधायक क्या, मौजूदा सरकार ही फेल है पूरी तरह से। अच्छा। किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह सरकार फेल है। ना तो कहीं इनका धान खरीदा जा रहा, ना इनका गन्ना बिक रहा है, और ना इनको उचित दाम पर कोई भी, चाहे रासायनिक दवाएं हों, रासायनिक खादें हों, ये कोई चीज़ उपलब्ध नहीं। यूरिया खाद इस समय किसान को बहुत आवश्यक है, यूरिया खाद कहीं पता नहीं उसका। अच्छा, तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? नहीं, परिवर्तन तो हम चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि जिसने ये कहा था देश नहीं बिकने देंगे, और देश की कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जो बच रही हो, वो चाहे रेलवे हो, चाहे आपका LIC हो, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, चाहे एयरवेज हो, सारा का सारा कुछ ख़त्म होता जा रहा है। एयर इंडिया आपका बिक गया, कुछ आपके पास रहने गया। भारत एक ऐसी सरकार है जिसके पास अपना हवाई जहाज नहीं, टाटा का हो गया 1 जनवरी से। समझे आप? तो वोट जो है प्रदेश के चुनाव में वो सेंटर के मुद्दों पे पड़ेंगे, प्रदेश के मुद्दों? प्रदेश और सेंटर दोनों जोड़े जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाजपा अगर यूपी में उखड़ेगी तो यूपी से ही केंद्र का रास्ता जाता है। तो यूपी में इसको नेस्त नाबूद करने का काम लोग करेंगे। फसल चरा ले रहे हैं जानवरों से, फसल बचा नहीं पा रहे हैं। हम उसमें कटीले तार नहीं लगा सकते, जानवरों से फसल बचाने के लिए कोई उपकरण नहीं लगा सकते। सारी फसल हमारी की तबाह हो जा रही है, किसान उससे बर्बाद होता जा रहा है, जानवरों, आवारा जानवरों से। चाचा राम राम। जो बात कह रहे हैं आप सहमत हैं इस बात से? लेकिन आपकी, मैं विधानसभा के बारे में ही बात करना चाहूँगा, बीकापुर के बारे में। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर इस बारी? आज तक तो यहाँ वो दिखाइए नहीं पड़े कि यहाँ कोई कम से कम 10 मिनट तहसील में आए, कोई भी नेता कि 10 मिनट किसी का हाल चाल ले ले, किसान का हाल चाल ले ले। हम लोग धरना प्रदर्शन तमाम किए, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला मुझे। कुछ युवा भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पवन तिवारी। पवन तिवारी जी। पवन जी, कह रहे हैं लोग कि आपकी विधायक कहीं दिखती ही नहीं है, काम ही सही है। जैसे अभी विधायक में तो है कमियां हैं वो क्षेत्र में दिखती नहीं है। और दूसरा चीज़ है, जैसे रूरल एरिया है ये, तो रूरल एरिया की सबसे बड़ी क्या कृषि प्रधान क्षेत्र ही है।
तो यहाँ जो आवारा पशुओं वाला मैटर है ये है, लेकिन जैसे एक तरीके से सिर्फ ये कह देना कि सरकार दोषी है, सरकार के स्तर पर दोषी नहीं है, लोकल बॉडी जो हमारी, चाहे विधायक हो, विधायिका हो या हमारा प्रशासन है, वो दोष जिम्मेदार है। क्योंकि जैसे पास गौशालाएँ, सरकार के लिए पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, सरकार के पास कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है कि उसका देख रेख कर सके कि पैसा कहाँ जा रहा है। इसे ऑडिटिंग सिस्टम होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को होता है, सरकार पास वो कोई सिस्टम नहीं है। तो मौजूदा सरकार के काम से आप खुश हैं, लेकिन विधायक के काम से खुश नहीं हैं। देखिए, सरकार का काम सही, मैंने कहा दिशा तो सही है, लेकिन नियत ही सही है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ है। फिर क्या लग रहा है आपको अपनी विधानसभा की? मैं बड़ी बात ना करूं, इसी विधानसभा विधानसभा की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर उम्मीदवार मायने नहीं रखता है, नहीं, थोड़ा बहुत 10-5% इन्फ्लुएंस आएगा उसकी वजह से, बाकी पार्टी का है। पार्टी कौन सी मजबूत? पार्टी जैसे मान लीजिए अभी मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ से अयोध्या से सुनाई पड़ा लड़ जाते हैं, तो अगर वो यहाँ से फाइट करते हैं अयोध्या से, तो अयोध्या जिले की 5 सीटें हैं, अम्बेडकर नगर हो गया, आजू बाजू के जिले प्रभावित होंगे, और ये पाँचों के पाँचों सीटें फिर भाजपा के खाते में आएंगी। और अगर नहीं करते नहीं, तब थोड़ा सा जैसे यहाँ की बगल के गोसाईगंज है, उस पर फाइट है, लेकिन ये सीट है जैसे जहाँ तक लग रहा है कि गड़बड़। यहाँ इस सीट पे कभी सपा रहती है, कभी बसपा रहती है, लगातार बदलते रहते हैं, ऐसा कुछ वो यहाँ पर आप ये देखेंगे वही रहता है जिसकी वेब लखनऊ में क्रिएट हो गई है। अच्छा, वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जो इन्होंने जानकारी दी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बीकापुर विधानसभा में क्या रहा है कि जिसकी लहर हुई है प्रदेश में, वहीं बीकापुर की जनता भी आगे बढ़ के उसी पार्टी को जिता रही है। जैसे 2017 में बीजेपी की लहर थी तो यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी जीती, 2012 में सपा की लहर थी तो यहाँ से सपा के उम्मीदवार जीते, और ऐसा ही 2007 में भी देखने को मिला। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर 2022 में बीकापुर की जनता किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, बीकापुर।